नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अर्पित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अर्पित मेडिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे आप सभी से कि अगर आप यूपी में रह के बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2024 में, तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तो आपके पास उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो होने चाहिए, जिनके ना होने पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। तो पूरी बात करेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ पिछली वीडियो भी हैं, उनको आप देख लीजिए। एडमिशन से रिलेटेड अगर नहीं देखा देख लीजिए, आपको उनसे फ़ायदा होगा देखने से। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं ऐसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो होने चाहिए। तो सबसे पहले बात किया जाए तो आपके पास क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको अपलोड करना होता है। तो ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन होती है, तो आपके पास स्कैन्ड फ़ोटो होनी चाहिए 10th की ओरिजिनल। तो इसके बाद बात आती है 12th मार्कशीट की। तो 12th मार्कशीट की बात किया जाए तो इसमें दो सिचुएशन बन रही हैं। पहली सिचुएशन है, अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, अगर आपने पिछले बार या उससे भी पहले कभी भी 12th पास किया हुआ है, तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट की ही फ़ोटो अपलोड होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और अगर मान लीजिए आप इस साल एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में, और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है और लास्ट डेट रहती है, अगर तब तक आपके रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर होता है, तो आप उसमें ऑप्शन दिया होता है कि इस वर्ष ही हमने एग्ज़ाम दिया है, तो आप तब उस वर्ष का ऑप्शन चूज़ करेंगे। बाकी अगर आप पिछले साल में कभी भी पास हैं 2023, 22, 21, 20 और आपकी उम्र 17 से 35 की है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको 12th की मार्कशीट भी ओरिजिनल लगेगी, आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात किया जाए टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, तो आपने जहाँ से क्लास 12th की पढ़ाई की हुई है उस स्कूल जाना है आपको, और वहाँ से अगर आपने अभी तक टीसी नहीं निकलवाई है तो आपको टीसी निकला लेना है, क्योंकि अब कभी भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ सकता है अप्रैल में। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से पहले मैनेज कर लेना है अपने पास, कि उस समय आपके पास ऐसी सिचुएशन ना हो कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको परेशान होना पड़े। तो ये सब डॉक्यूमेंट का काम आप अभी कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। इसके बाद बात किया जाए फ़ोटोज़ की, तो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। इसको भी आपको अपलोड करना होगा। तो और इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट प्लेन होना चाहिए। जो बैकग्राउंड है आपका वाइट प्लेन होना चाहिए। एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो फ़ोटो है आपको फ़ोन से क्लिक करके फिर आपको अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। आप चाहे आप कर रहे हो चाहे साइबर कैफ़े में करेंगे, तो उसका जो फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो अरेंज कर लेना है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है तो इसको बनने में 5 से 7 दिन लगता है। तो आप जल्द से जल्द आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, क्योंकि अप्रैल में कभी भी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आउट हो सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से पहले अरेंज कर लीजिए। तो अगर नहीं बनवाया है तो फिर बनवा लीजिए इसको भी, क्योंकि अगर जब तक ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात किया जाए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास आपका खुद का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। नहीं बना है तो आप जल्द से जल्द इसको भी अरेंज कर लीजिए, बनवा लीजिए। लेकिन इसको भी बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो ज़रूरत है आपको स्कॉलरशिप में भी पड़ेगी, तो आय, जाति, निवास, तो ये सब चीज़ें आपके पास बेसिक चीज़ें हैं। ये डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए और इनकी ज़रूरत एप्लीकेशन फॉर्म में भी पड़ेगी, तो आप इनको जल्द से जल्द अरेंज कर लीजिए। इसके बाद बात किया जाए स्कैन्ड सिग्नेचर की, तो आपको क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर में एक बॉक्स के अंदर वाइट पेज है A4 वाला, उसमें एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स को बना के उसके अंदर आपको साइन कर देना है। और कोशिश करिए जो साइन आप अभी बनाइए वही 4 साल पूरे बीएससी नर्सिंग में जब भी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म वो क्या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड में जो जितने भी आप भी साइन करिए, तो आप कोशिश करिए आपकी जो साइन है सेम टू सेम रहनी चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, वाइट पेपर लेके उसमें एक बॉक्स बनाइए और उसमें जो भी आपका नाम है, मेरा नाम अर्पित है तो मैं तो अर्पित ही लिखूंगा। तो बॉक्स के अंदर ब्लू या ब्लैक पेन से आप अर्पित लिख के उसको स्कैन कर लीजिए। और कोशिश करिए 4 साल तक आप अपनी जो सिग्नेचर है उसको तो बिल्कुल चेंज ना करिए, वही सिग्नेचर रखिए जो आप अभी इसमें बनाएंगे।
इसके बाद बात किया जाए लेफ़्ट एंड राइट थंब प्रिंट की, तो जो मार्केट में स्टाम्प मिलता है, स्टाम्प पैड करके जो मिलता है, आपको क्या करना है, एक वाइट A4 पेज में एक साइड लेफ़्ट थंब प्रिंट कर देना है अपना और एक साइड राइट थंब प्रिंट कर देना है। लेफ़्ट थंब के नीचे आपको लेफ़्ट थंब लिख देना है और राइट थंब जहाँ आपने पेस्ट किया है उसके नीचे राइट थंब लिख लेना है। इसके बाद बात किया जाए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर की, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना है ईमेल आईडी के भरते समय कि कोई भी अपडेट होगी यूनिवर्सिटी की जो डायरेक्ट ईमेल आईडी में आनी होगी, तो फिर वो उसी ईमेल आईडी में आएगी जो आप उस समय फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी बना लेना है, क्योंकि अगर आप 4 साल आपको भी पढ़ना है, 4 साल कोई भी अपडेट आएगी तो आप अपने घर में थोड़ी पूछेंगे, अपने पापा से थोड़ी पूछेंगे। अगर आपने अपने पापा की भर दी है, भैया की भर दी है, मम्मी की भर दी, दीदी की भर दी, तो आप, मेरा यही सजेशन है, आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और अपना खुद का फ़ोन नंबर डालिए, ताकि कोई भी मैसेज, कोई भी अपडेट हो तो सीधा आप तक पहुंच सके समय से। तो ये है टोटल डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले। आप इनको अभी अरेंज कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आ सकता है और मेरे हिसाब से अप्रैल में कभी आएगा और उसकी जो लास्ट डेट होगी 15 मई तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।